सभी को सादर प्रणाम, जय जिनेन्द्र। हम लोगों की वही सहभागिता रहेगी। जैसे अपने टाटा ट्रस्ट ने 134 पूरा प्लेस हो या डिस्ट्रिक्ट प्लेस हो, काम के लिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि उन्होंने ऐसे काम कैसे भरना और टाइमलाइन की काम जो है वो फॉर्मल कर सकते। हर तालुका के कोई भी गांव में जो ये मेरा निवेदन भारतीय जैन संगठन के ट्रस्टी, एफजीआई के नेशनल प्रेसिडेंट, एनाम सिक्योरिटीज के फाउंडर परम आदरणीय बंसाली आप आए और हमें मार्गदर्शित करें। बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी। परम आदरणीय प्रेरणा पुरुष, कई जन्मों से मेरे बिछड़े हुए साथी जो मिल गए मुझे, ऐसे शांति बाबू, हस्तीमल जी साहब, राजू साहब, हमारे अन्य साथी। ये अधिवेशन तो बहुत ही विशेष हो गया कि तो टेक्नोलॉजी के कारण, दूसरा जैसे आपने कहा कि कितना सुचारू रूप से इस टेक्नोलॉजी के चैलेंज के बावजूद चल रहा है। और इसमें हमने ये जो आज 7 महारथी को जो बुलाया और उनका अभिवादन सुनने का मौका मिला, तो अभय जी साहब ने एक बात अनेकान की कही, आज हमें लोग कैसे देख रहे हैं, ये हमारे प्रति की जो अनेकांत दृष्टि थी, इसका भी हमें एक अवसर मिला कि इतने व्यवस्थित रूप से और थोड़े से समय में, इनमें से मैं जानता हूं कि कितने कॉर्पोरेट जगत के लोग हैं, ये कितने गन्ने से पानी छान के पीने वाले लोग हैं। इनकी तरफ से किसी की तारीफ सुनना, यहाँ आकर जुड़ना, ये हम सब के लिए बहुत बहुत प्रेरणा का विषय है। कल अपनी एक संस्था है सत्य विज्ञान फाउंडेशन, उसकी तरफ से ट्रुथ टॉक्स का प्लेटफॉर्म खड़ा किया गया है। शायद आप में से कुछ लोग जुड़े हों। तो कल देश का एक बहुत लोकप्रिय सेलिब्रिटी, मतलब जिसमें लोगों को इतना एक देव भाव प्रकट होता, उसके चेहरे पे ऐसा, लोगों ने, मुझे कई लोगों ने कहा, राहुल द्रविड़ साहब कल ट्रुथ टॉक्स के ऊपर बोल रहे थे। जिनको अवसर मिले यूट्यूब के ऊपर ट्रुथ टॉक्स राहुल द्रविड़ करके सुनने जरूर कि कैसा होता है। वाकई इंडिया का नंबर 1 स्पोर्ट्समैन होगा, क्योंकि क्रिकेट ही हमारा नंबर 1 स्पोर्ट है। उसने एक बात कही, राहुल जी ने, उन्होंने एक बात कही, उनको पूछा गया कि आप किससे प्रेरित होते हो, तो इतने नम्र व्यक्ति हैं, वो ये कहते हैं कि मैं कई बार ये सोचता हूं कि ये टैलेंट मुझे क्यों दिया गया। वाकई इंडिया का नंबर 1 स्पोर्ट्समैन होगा, टैलेंट मुझे अगर इतने लोग चाहते हैं, पर ये टैलेंट मुझे दिया गया, तो कोई इसका कारण होगा। तो मेरे पर एक जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं इस टैलेंट का बेस्ट उपयोग करूं। इतनी नम्रता की, इतनी प्रेरणा की बात थी। वैसे ही मुझे लगता है कि आज ये भारतीय जैन संगठन भाव की चमत्कारी नेतृत्व से जो एक संस्था बन गई है, ये हम सबको सोचने वाली बात है। ये कोई अनायास होने वाली घटना नहीं है। ये काल का संजोया हुआ कोई कार्यक्रम है, कोई प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट में सबका बड़ा योगदान है। भाव की बड़ी इच्छा है। भाव ने एक जो विषय निकाला है, उसके 2 अर्थ हैं। एक, उन्होंने एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट की बात कही कि भाई हमारे समाज का जो सबसे कमजोर वर्ग है देश का, क्योंकि शांतिलाल मुत्था अब कोई एक क्षेत्र का, किसी एक भौगोलिक स्थान का व्यक्ति नहीं रह गया। उसकी सोच बढ़ते बढ़ते, हमें नहीं कहना चाहिए देश के प्राइम मिनिस्टर जैसी है, लेकिन वाकई देश के नेता जैसी है। और वो चाहते हैं कि अब बीजेएस की एस्पिरेशन देश की एस्पिरेशन बन जाए, कि देश के लिए जो सबसे फेलियर है, जो कंटिन्यूअस डिजास्टर है, उसमें 2 बातें मिल गई है। एक तो कंटिन्यूअस डिजास्टर है कि आजादी के 70 साल बाद भी
ये 119 डिस्ट्रिक्ट आगे नहीं बढ़ पाए हैं। दूसरी बात, इसके साथ हम जब वहां जाएंगे तो ये पाएंगे कि ये सामाजिक कमजोरियों की वजह से ही ऐसा होता है। तो भाऊ का जो मिशन था जो शुरू से कि हमें सामाजिक काम करना है, समाज को सुदृढ़ बनाना है, समाज की जो जड़ है, ये समाज का जो मुख्य आधार है परिवार, उसको मजबूत बनाना है, तो हमारे सारे प्रोग्राम वहां हमें चाहिए गए। तो वही एस्पिरेशन अब बीजेएस का होने वाला है। तो एक तीसरी बात जो भाऊ ने कही उसे थोड़ा मैं विस्तार करना चाहूंगा। भाऊ ने कहा, अरे सेवा करो, जिसकी जरूरत है उसे जरूरत दो, इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। ये बात लोगों की समझ में नहीं आती। लोग समझते हैं कि धर्म का रास्ता कुछ अलग है, चाहे वो तप जप है, चाहे पाठ क्रिया है, और ये तो अलग काम है, ये सामाजिक काम है, वो धार्मिक काम है। भाऊ जैसा मनीषी, दिव्य जन्मा, ये व्यक्ति ऐसी बात नहीं कहते क्योंकि ये कर रहे हैं इसके लिए इसे कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं। मैं छोटी सी एक बात कहना चाहता हूं कि जब हम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम बोलते हैं तो हम जानते हैं कि इसमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। कई बार बोलते बोलते बोल देते हैं, लेकिन हम चिंतन नहीं करते, हम इसे पद कहते हैं। अरिहंत पद है, सिद्ध पद है, आचार्य पद इत्यादि कहते हैं। ये पद है। ये पद क्या है? ये पद इस प्रकृति की व्यवस्था में, जिस तरह हमारे सौर मंडल के अंदर एक सूर्य है, उसके इर्द गिर्द घूमने वाले नक्षत्र हैं, प्लेनेट हैं, वैसी एक व्यवस्था है। तो इस संसार को देखेंगे तो इसमें दो ही जात के लोग दिखते हैं। एक ही जात के ज्यादा दिखते हैं, दूसरे जात के बहुत कम दिखते हैं। कौन सी जात के दिखते हैं? कि जो हमेशा भूखे हैं किसी न किसी चीज के। कोई मेरी तारीफ कर दे, मुझे ये खाना मिल जाए, मुझे ये पैसा मिल जाए, मुझे ये पद मिल जाए। तो ये सारी प्रकृति की शक्तियां इसी के अंदर उलझी रहती है कि अरे कोई मुझे और मिल जाए और मिल जाए। उसका काउंटर दूसरी शक्ति होती है। वह शक्ति है, अरे सबका सर्व जीव करु शासन रसीरे, अरे सबका भला हो जाए, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। और ये मुझे कुछ नहीं चाहिए जिस व्यक्ति के मन में भाव जागता है, उस व्यक्ति में न जाने कितनी अनंत शक्तियां अपने आप आने लगती है। तो ये मार्ग है। उसी मार्ग के क्रम में अरिहंत सिद्ध के बाद में आचार्य उपाध्याय साधु है। तो ये बात छोटी नहीं है। आज हम सब लोग भाव से आकर्षित होकर उनकी लीडरशिप में जो काम कर रहे हैं, ये हमारा वाकई बड़ा कोई पुण्य है। अपने से हटकर पराये का भोग संसार है, पराये का मदद करना, पराये के प्रति प्रेम जागना, पराये के ऊपर हमको निछावर हो जाना, यह मुक्ति का मार्ग है। तो भाव की बात इतनी सटीक है कि मैं क्या कहूं। आज बीजेएस जिस मुकाम पर है, भाव की बड़ी इच्छा है कि हम एस्पिरेशन, जो नया एस्पिरेशन लेके चले, बीजेएस 2 को बनाएं। वो रस्तीमल जी साहब की बड़ी इच्छा थी, ये उनका भी पुण्य है कि आज ऐसे समय में अधिवेशन हुआ जब ये सारी बातें हो रही है। भाव ने उसकी एक छोटा सा नक्शा हमें दिया है। हम इस नक्शे को ध्यान दें और इस काम को खूब आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत अभिनंदन सर।